बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही लाजवाब और एक ठंडी हवा का झोंका किस्म की इनिंग्स थी उसकी। और पूरा जो प्रेशर हल्का फुल्का सा जो इंग्लैंड ने डालने की कोशिश की आफ्टर टेकिंग रोहित शर्मा विकेट, तो उसने भाई साहब कुछ प्रेशर नहीं आने दिया। एट वन स्टेज इन 68 रन्स पार्टनरशिप ही हैड स्कोर्ड 56 रन्स। लेकिन ओवरऑल शुभमन गिल से तो मुझे उम्मीद नहीं यही थी कि वो इतना इस तरह यानी कि इतना बड़ा स्कोर नहीं करेगा, तो वही हुआ। लेकिन रोहित शर्मा से यकीन करें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसकी तरफ से सेंचुरी आएगी। तो रोहित शर्मा उसने आज बड़ा अच्छा खेला है। उसने वाकई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जाहिर की है कि यार मैं यानी कि मेन प्लेयर हूँ, और उसने बताया है। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छी है तो मुझे इनिंग्स सरफराज खान की वो लगी। फिर रोहित शर्मा वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। और देखा ना जैसे 3 आउट हो चुके थे, तो अगर इंडिया का वहां एक आधा आउट हो रहा बिल्कुल तो इंडिया तो गया था वहां पे। बड़ा खूबसूरत रेजिस्टेंस दिखाई जडेजा ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर। बड़ी इंपॉर्टेंट रन्स है ये जो जडेजा की सेंचुरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स है टीम इंडिया की। बहुत जरूरी था उस वक्त इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में भी और इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रन्स आए जडेजा के। लेकिन नहीं, ये 99 पे जडेजा, मतलब जडेजा को इस अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि भाई साहब एक लड़का पार्टनरशिप में आया है ना, उसने आज पासा पलट दिया पूरे गेम का। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में खेला गया और दिन खत्म होते ही भारत ने 326 का स्कोर बोर्ड पर लगाया, जिसमें भारत के 5 विकेट भी गए। पर जिस तरह के रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरियां लगाई, सबको इसकी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि भारत के 3 विकेट मैच के पहले 2 घंटे में ही चले गए और किसी ने भी इतनी बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं की थी। पर जिस तरीके से शर्मा और रविंद्र जडेजा ने दमदार सेंचुरी लगाई, इससे भारत को 326 तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद मिली। पर स्टार ऑफ द शो तो सरफराज खान रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अप्रोच अपने पहले ही मैच में दिखाया, सबको लग रहा था कि सरफराज खान की पहली मैच है तो वो खुलकर नहीं खेल पाएंगे, पर उन्होंने इसके अलग ही कुछ किया। उन्होंने पूरे इंग्लैंड के स्पिनरों के ऊपर धावा बोल दिया और जितने भी स्पिनर आ रहे थे उन सभी को अटैक कर कर उनको बॉलिंग अटैक से बाहर ही करवा दिया और उन्होंने दमदार 62 रन भी बनाए। पर रविंद्र जडेजा के गलती के कारण सरफराज खान रन आउट हो गए और उनकी पारी 62 रन पर ही खत्म हो गई। पर जिस तरीके से भारत के बैट्समैनों ने आज बैटिंग की है, ऐसा लग रहा है कि कल भारत बहुत बड़ा स्कोर इनके सामने रखने वाला है, क्योंकि भारत के खाली 5 ही विकेट गए हैं और 5 विकेट आना बाकी है और पिच में इतनी कोई टर्न भी नहीं है। और अगर ऐसे ही भारत बैटिंग करते रहा तो कल बड़ा स्कोर देकर इंग्लैंड को मुश्किल में डाल सकता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। सरफराज ने धोखा नहीं दिया, सरफराज के साथ धोखा हो गया। तो सरफराज बहुत ही लाजवाब और शानदार खेला है। 100 आया रोहित शर्मा का, 100 आया जडेजा का, लेकिन मैंने जानबूझ के सरफराज की जो बारी है उससे आगाज किया है। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही लाजवाब और एक ठंडी हवा का झोंका किस्म की इनिंग्स थी उसकी। और पूरा जो प्रेशर हल्का फुल्का सा जो इंग्लैंड ने डालने की कोशिश की आफ्टर टेकिंग रोहित शर्मा विकेट, तो उसने भाई साहब कुछ प्रेशर नहीं आने दिया। एट वन स्टेज इन 68 रन्स पार्टनरशिप ही हैड स्कोर्ड 56 रन्स। मेरी स्क्रीन पे जब नजर पड़ी है, जब उन्होंने बताया कि जी इतने की पार्टनरशिप हो गई 68 की, तो 56 रन उसमें ये करके खड़ा हुआ था। और बेटर देन रन अ बॉल अपनी पहली टेस्ट की इनिंग्स में जिस तरह इसने 50 किया है वो लाजवाब है। यार ये पिच जो है ना पहले 2 दिन तो ऐसी रहेगी, यानी फ्लैट रहेगी, जरा टिका के। मुझे लगता है कि इंडिया कल भी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट दे और बड़ा स्कोर करके ना इंग्लैंड को दे, ताकि इंग्लैंड आगे जाके फंसे। तो
लेकिन ओवरऑल शुभमन गिल से तो मुझे उम्मीद नहीं यही थी कि वो इस तरह यानी कि इतना बड़ा स्कोर नहीं करेगा, तो वही हुआ। लेकिन रोहित शर्मा से यकीन करें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसकी तरफ से सेंचुरी आएगी। तो जच्चा रोहित शर्मा उसने आज बड़ा अच्छा खेला है। उसने वाकई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जाहिर की है कि यार मैं यानी कि मेन प्लेयर हूँ, और उसने बताया है। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छी है तो मुझे इनिंग सरफराज खान की वो लगी। फिर रोहित शर्मा वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। और देखा ना जैसे 3 आउट हो चुके थे, तो अगर इंडिया का वहां एक आधा आउट हो रहा था बिल्कुल तो इंडिया तो गया था वहां पे। तो लेकिन वहां पे तो भाई बिल्कुल जिस तरह से बारी लगाई दोनों ने, बड़ी आउट क्लास थी। मैं तो चाहता था कि रोहित शर्मा भी 150 करता। आज पूरी सिचुएशन हाथ के अंदर थी, लेकिन रोहित शर्मा के खिलाफ प्लान बड़ा अच्छा था। बेन स्टोक्स का जो प्लान था ना, मार्क वुड को लगाया, शॉर्ट बोले दी और फील्ड पूरी सेट की और रोहित शर्मा को मजबूर किया। हालांकि आज रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल फेवरेट होती है। रोहित शर्मा जो थे ना आज बड़ा सब्र से खेल रहा था, बड़े रिस्की शॉट नहीं खेले थे, पुल को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर पुल के ऊपर ही आउट हो गए। मिस जिसे कहते हैं जज कर पाए। पुल जो है ना उसका फेवरेट। जडेजा को सेंचुरी मुबारक हो, ठीक है। आज जडेजा की पार्टनरशिप ना लगती, इंडिया जो अर्ली ऑन ट्रबल में आ चुका था इस बैटिंग विकेट के ऊपर। 30 आउट के ऊपर आप 3 विकेट देके चले गए थे। बड़ा खूबसूरत रेजिस्टेंस दिखाई जडेजा ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर। बड़ी इंपॉर्टेंट रन है ये जो जडेजा की सेंचुरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन है टीम इंडिया की। बहुत जरूरी था उस वक्त इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में भी और इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रन आए जडेजा के। लेकिन नहीं, ये 99 पे जडेजा मतलब जडेजा को इस अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि भाई साहब एक लड़का पार्टनरशिप में आया है ना, उसने आज पासा पलट दिया पूरे गेम का। आज जो पूरा पासा पलटा है ना वो सर कर दिया। वो भाई साहब आप ग्राउंड में आप ग्राउंड में बैठे हुए एक एक बंदे का एक्सप्रेशन देख लीजिए, चाहे वो फैमिली के लोग हों, चाहे वो नॉर्मल ऑडियंस हो, चाहे वो दोनों कैंप्स में बैठे हुए प्लेयर्स हों, इंग्लैंड और क्या कहते हैं इंडिया के कैंप में, या वो कमेंटेटर्स हों, जो बंदा था, दे वर सो मेस्मराइज्ड बाय दैट डेब्यू, दे वर सो मेस्मराइज्ड बाय दैट स्ट्रोक मेकिंग एंड दैट रन आउट टुक लाइफ आउट फ्रॉम एवरीवन। पूरा स्टेडियम जिस तरह अप्रिशिएट कर रहा था, कमेंटेटर्स अप्रिशिएट कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि क्रीज का जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर पीछे पड़ी गेंद को भी मार रहा है मिड विकेट पे, तो क्रीज का पीछे जाके बड़ा खूबसूरत मुजाहिरा। फिर स्टेट में जो 2 एक छक्का और एक चौका, ही वाज अमेजिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, अगेंस्ट स्पिनर। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्वीप शॉट भी है बड़ी लाजवाब। एंडरसन को भी बड़ा अच्छा कट किया। तो सारी एप्रिसिएशन जनाब इसने समेट ली है और he was well set for maybe you never know a century on a very first inning of his career.